कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में चलाए जा रहे मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम, जो कि कृषि अनुसंधान संस्थानों से खेत तक की यात्रा है तथा इसका उद्देश्य किसानों को कृषि तकनीकी एवं संबंधित सूचना व्यक्तिगत भ्रमण अथवा दूरभाष के माध्यम से देना, समसामयिक सलाह देना तथा कृषि एवं पशुपालन की तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन, साहित्य एवं अन्य प्रसार माध्यमों से देना, किसानों को जागरूक करना तथा चयनित ग्रामों में किसानों के प्रक्षेत्र से मृदा प्रतिदर्शों का संकलन, विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया। इसमें टीम संख्या 5 ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से दतिया जिले में 5 गांवों राजापुर, खैरी, मकोनी, गोविंदगढ़ एवं पटरा का चयन किया। इस टीम में विभिन्न विषय जैसे कृषि अभियांत्रिकी, कृषि पशुपालन, सामाजिक आर्थिक प्रसार आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं। समय समय पर अन्य विषयों के विषय विशेषज्ञ भी आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र एवं अनुभवी किसानों के विचार भी साझा किए जाते हैं। इस टीम ने जून 2014 में इन गांवों का चयन किया, जिसमें चारा बीजों का वितरण, प्रदर्शन एवं किसान गोष्ठियों के आयोजन, किसान वैज्ञानिक संवाद, प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान उठी समस्याओं का तुरंत समाधान, मृदा प्रतिदर्शों का संकलन, उसकी महत्ता एवं मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया गया। चारा फसल प्रदर्शनों में एमपी चरी, लोबिया, संकर नेपियर बाजरा, बरसीम, जई एवं वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन पद्धति का प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ खाद्यान्न फसलों का विवरण एवं बहुफसली खेती की जानकारी संबंधित साहित्य के द्वारा दी गई। पशु स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर के माध्यम से पशु चिकित्सा, टीकाकरण एवं चारा उत्पादन की विधाओं को किसानों के बीच में बताया गया। वहीं एक अन्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चारा उत्पादन की जानकारी, पशु स्वास्थ्य तथा साथ ही साथ ग्रामीण स्वच्छता जैसे नाडप कंपोस्टिंग करके गांव एवं घर के कचरे का उचित निस्तारण की जानकारी दी गई। इस शिविर के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए तथा उसकी महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इन किसानों का संस्थान में भ्रमण करा के संस्थान की चारा तकनीकियों के बारे में भी जानकारी दी गई। इन सभी कार्यक्रमों के फलस्वरूप एक उत्प्रेरित अग्रणी किसान श्री हरिशंकर यादव, जिन्होंने वर्ष पर्यंत खाद्यान्न चारा उत्पादन पद्धति या यूं कहें कि बहुफसली विविधीकरण पद्धति अपनाई, जिसका अवलोकन भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा अनुसंधान सलाहकार समिति ने किया और कृषक के प्रयास की सराहना भी की। श्री हरिशंकर से उनके प्रक्षेत्र पर हुई वार्ता उनके सुखद एहसास को बताया। पाठक, मेरा गांव मेरा गौरव का टीम लीडर 5 नंबर का गांव है हमारा। इसमें हमने 5 गांवों में राजापुर, खैरी, मकोनी, गोविंदगढ़ और पटरा का चयन किया। इन गांवों में हमने करीब 50 से 60 किसानों को विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कई जड़ें, चारा की जड़ें, उसके बाद बीज, बरसीम का बीज, ओट का बीज आदि विभिन्न उसमें कार्यक्रमों के अंतर्गत दिया। इन कार्यक्रमों में हमने
पठरा गांव में और राजापुर में एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी कार्य किया, जिसमें कि हम लोगों ने इसमें गोष्ठी किया और गोष्ठी के अंतर्गत हमारे पास करीब करीब 1 से 1,500 जानवर आए उस गोष्ठी में, जिनका कि हम लोगों ने, लेकिन उन सब के बाद जो हमारी टीम ने जैसा काम किया उस टीम के मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, जिसमें कि हमारे किसानों के बीच जाकर और हर महीने हम लोगों ने किसानों के साथ संपर्क किया। उसके बाद हमने ये पाया कि इन किसानों के बीच एक किसान जो हैं श्री हरिशंकर जी, हरिशंकर यादव, जो कि पेशे से किसान हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं तो वो एक स्नातक हैं और वो भी कानून में स्नातक हैं। इनका कार्य की प्रशंसा करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने पाया कि जिस तरीके की तकनीकी हम देख रहे हैं अपने संस्थान में, वो तकनीकी उनने एकदम उसी अंदाज में अपनाया है जिस अंदाज में हमारे संस्थान में तकनीकी अपनाई जा रही है। और इनका कार्य करने का ढंग मुझे ऐसा लगा कि इनको इंटरप्राइज मोड में हम इनको प्रमोट करें, जिससे कि जो इनने अपनी जड़ें पैदा की हैं, बरसीम का बीज पैदा किया, तो यदि इनकी बिक्री होती है, आय बढ़ती है, तब मुझे लगेगा कि मेरा टीम ने कुछ कार्य किया, जिससे कि मैं खड़ा हूँ श्री हरिशंकर यादव के लहलहाते हुए फसलों के बीच। ये नेपियर चारा की घास है। आज दिनांक 22 अप्रैल 2017 का दिन है और बुंदेलखंड की धरती पे जो तापमान है करीब करीब 45 डिग्री का चल रहा है। ये सुबह करीब 9 बजे हुए हैं और हमारे मन में अचानक आया कि क्यों ना हम उनके खेत के लिए कुछ वीडियो शूटिंग करें, कुछ फोटोग्राफी करें, जिससे कि कम से कम हमारे मन को आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और श्री हरिशंकर यादव जी कहते भी हैं कि सर मैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे खेत के अलावा चारों ओर सूखा पड़ा है और मेरे खेत में केवल हरियाली है, तो मेरे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हरिशंकर यादव जी को, और आइए श्री हरिशंकर जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर आर.के. शर्मा जो मेरे सहयोगी हैं, जिनने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है, मैं इनको भी आमंत्रित करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि श्री डॉक्टर आर.के. शर्मा श्री हरिशंकर यादव जी से कुछ ऐसे वार्ता करें जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत से कार्यक्रम किया और कैसे उनको कुछ फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी अभी हमें पता है कि कुछ दिनों पहले अभी इनने अब कुछ जड़ें भी बेची हैं, तो क्या कुछ उनके बारे में हम जान सकते हैं? तो डॉक्टर आर.के. शर्मा को मैं, मेरा नाम हरिशंकर यादव, ग्राम पठरा, तहसील बजेला दतिया, मध्य प्रदेश का निवासी। तो आप हमारे जो कार्यक्रम जो आपने ये हमारी तकनीकी जो आपने अपने खेत पे लगाई, इसको आपने कैसे जाना? पिछली वर्ष 16 में मार्च के माह में जो अपने यहाँ गोष्ठी हुई थी, उसके तहत सभी वैज्ञानिक आए और किसान मेला ग्रासलैंड में लागू हुआ मार्च में, तो उसमें हम गए। तो डॉक्टर साहब आपने ही हमको अपनी फील्ड दिखाई और जिसमें कई तरह के चारे थे, तो चारा बस्त अच्छा लगा और उसकी लाइनिंग देख करके हमने भी ये सोच लिया था उस दिन कि हम भी अपने खेत पर इसी तरीके का चारा लगवाएंगे। तो ये जो चारा आपने लगाया है, इसको आपने हमारे संस्थान से इसकी जड़ें खरीदी थी या हमने आपको उपलब्ध कराई? कैसे आपने जड़ें कहाँ से पाया? अप्रैल के माह में 400 पौधा हम आपके संस्थान से खरीद करके लाए थे। इसके बाद उनको लगवा करके भी अच्छे दिखाई दिए हमको, तो जुलाई में हम और लाए 1000 पौधे, और फिर हमने इन्हीं के डंठल काट करके और लगवा दिया। तो अपन ने 1 एकड़ में करीब इनको लगवा दिया जी पूरे में। तो अब इससे आप जब जैसे आपने इतना चारा, हरा चारा पैदा कर लिया, अब आपके पास जानवर कितने हैं? अपने पास 6 भैंसें हैं। 6 भैंसें, और सभी दूध दे रही हैं? सभी। तो इस चारा को खिलाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? अभी अपन पहले बरसीम और भूसा खिला रहे थे, ये 5 दिन से अपन ने लागू किया इसको अभी, और उससे दूध भी बढ़ गया और अपने दाना में भी कमी आई। अब आधा दाना दे रहे और दूध भी करीब करीब जानवरों के नीचे 1-1 लीटर के करीब बढ़ गया। 1 लीटर प्रति जानवर आपका दूध बढ़ गया, और दाना जो आप खिलाते थे वो आपने आधा कर दिया।
इसका मतलब आपको इसमें फायदा नजर आ रहा है। तो इस ये जब आप काटते हैं, खिलाते हैं, आपके खेत में लगा है, तो पड़ोसी किसान भी, पड़ोसी गांव के लोग भी आते होंगे, तो उनके क्या विचार है इस चारे से? बेचा भी है क्या इसको? हाँ, मैनेजर साहब एसपी सिंह जो थे भोपाल ले गए वो यहाँ से, अभी 4 दिन पहले ले गए, कुछ कल ले गए। कितनी कीमत में बेचा आप? करीब अपने 5,000 रुपये हमने आपके यहाँ से, वो चूंकि उन्होंने इनके यहाँ लहलाते हुए देख के जड़ों को उन्होंने किसान के यहाँ से खरीदना पसंद किया, और वो किसान की जड़ों, वो किसान के पूरे तौर तरीके, उसको लगाने का ढंग, काटने का ढंग, खिलाने का ढंग, सारा उन्होंने किसान से जाना, और हम लोगों से ही वार्ता की कि पशुओं को कैसे, कब, कहाँ खिलाएं, कितनी मात्रा में खिलाएं। और तो आप जब खिलाते हैं तो केवल प्योर खिलाते हैं कि इसमें कुछ मिलाते भी हैं? आपके वैज्ञानिक लोग आप बताते हैं कि जिसमें भूसा मिला करके, कुटी करवा करके और भूसा मिला करके इनको जानवरों, किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे क्या फायदे हैं, कितने फायदे हैं, और कैसे हम फायदा ले सकते हैं, बताएं आप। पहले हमारी जितनी फसल होती थी, फसल तो हमारी उतनी ही हो रही, इसमें चारा हमको एक्स्ट्रा मिल रहा, लाइनों में वैज्ञानिकों ने लगवाया, और इसमें हम तुअर की फसल किए थे पहले, इसके बाद बरसीम, आलू, सब्जियों के लिए भी इसमें पैदा कर लेते, और चारा काटने के बाद इसकी जड़ें भी बहुत महंगी बिक रही, और ये हर किसान को भी लगाना चाहिए, इससे जानवर भी अपने दुरुस्त रहते और दूध भी ज़्यादा निकलता, और इसमें लाभ ही लाभ है, घाटा तो है नहीं। में वरदान, ये बीज के लिए है, अपने लिए, और ज़्यादा होने पर और किसानों को दे देंगे। और ये नेपियर IGFRI 6